मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हम पथरिया नगरी में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं प्रतिष्ठाचार्य पंडित जी से। जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दर्शकों, आज नमोकार चैनल से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पथरिया में परम पूज्य आचार्य विराग सागर महाराज जी के सत सानिध्य में और विशाल संघ सानिध्य में युग प्रतिक्रमण और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। आचार्य विराग सागर महाराज के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से एक बहुत बड़ा तीर्थ एकड़ों में विकसित हुआ है और जिसमें 900 प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा हो रही है। बहुत बड़ी विशालकाय प्रतिमाएं हैं। खड़गासन 3 प्रतिमाएं भगवान धर्मनाथ जी की और भगवान जी की हैं। उन सब की प्रतिष्ठा यहाँ विशाल पैमाने पर 1 फरवरी से 15 फरवरी के मध्य होने जा रही है। ये पूरा नया क्षेत्र देश के लिए आकर्षक केंद्र होगा और यहाँ से लोग संस्कारित होंगे। यहाँ की प्रभावना से इतने लोग प्रभावित अभी भी हो रहे हैं कि पूरे देश से लोग यहाँ आ रहे हैं और इस पंच कल्याणक में लगभग लाखों लोगों के आने की उम्मीद है। और बड़े ऐतिहासिक तौर तरीके से सबके ठहरने की व्यवस्था, सबके भोजन की व्यवस्था, सबकी सिक्योरिटी की व्यवस्था और पंच कल्याणक के विविध कार्यक्रम यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर आयोजित होंगे। कार्यक्रम में नया रूप दिखाया जा रहा है कि पंच कल्याणक की ऐतिहासिकता में कौन कौन से नए संस्कारमय कार्यक्रम हो सकते हैं, उन सबको यहाँ जोड़ा गया है। पूरे देश से प्रबुद्ध लोगों की कमेटियाँ बनाई गई है और यहाँ सारे लोग आकर के जुड़ गए हैं। अब नज़दीक समय आ गया है, जल्दी से जल्दी सब यहाँ पहुँच करके लाभ लें। धन्यवाद। जय महावीर। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ पंडित जी, जैसे कि हम जानते हैं हमारे जैन जो तीर्थ क्षेत्र हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं खतरे के बादल मंडराए हुए हैं। अभी शिखर जी का मुद्दा जो है बहुत ज़्यादा हवा में है। हम देख सकते हैं कि हमारे जैन भाइयों को ही अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है कि हम ही अपने तीर्थ क्षेत्रों को, और एक तीर्थ हम पहले ही गंवा चुके हैं, गिरनार जी। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे कि तीर्थों को प्रसारित, ज़्यादा से ज़्यादा इनका विस्तार करना वो ज़्यादा आवश्यक है या तीर्थ संरक्षण भी आज के समय में बहुत ज़रूरी है? मैं इस पर आपको ये बताना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ नए तीर्थ बन रहे हैं, ये तो युग की मांग है, बनना चाहिए। लेकिन हमारे जितने पुराने तीर्थ हैं और जिससे हमारा एक समाज और पूरा समूह और धर्म और देश जुड़ा हुआ है, जो हमारी आस्था के केंद्र हैं, उन तीर्थों की सुरक्षा के लिए भी हमको उचित कदम उठाना चाहिए। सरकार से भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि जैन समाज अल्पसंख्यक है, प्रबुद्ध समाज है, उनके तीर्थ प्राचीन हैं, वो अनादिकाल से बने हुए हैं। उन तीर्थों की सुरक्षा होनी चाहिए। उनमें किसी तरह की ऐसी एक्टिविटीज़ ना हो जिससे हमारा धर्म प्रभावित हो, जिससे देश प्रभावित हो और देश में उसका गलत मैसेज जाए। इसलिए उनकी शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने के लिए पूरी समाज को सजग रहना होगा। पूरी समाज को वहाँ की व्यवस्था अपने हाथ में लेनी होगी और वहाँ पर सूक्ष्म निरीक्षण के साथ उसके जितने जीर्णोद्धार के काम शेष हैं उनको पूरे कराने होंगे और उनके बचाव के लिए जितने कदम अपने को उठाना चाहिए, सरकार को विश्वास में लेकर के या सरकार को इस बात को जचा करके अपने को उसका लाभ लेना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। आप नमोकार चैनल को भी अपना मंगल आशीर्वाद दें। हम बहुत समय से लगे हुए हैं, 2014 से हमारे चैनल की शुरुआत हुई। उसके बाद भी जो भी हमारे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, अधिक से अधिक कोशिश रहती है कि पूरे भारतवर्ष में अपने चैनल के माध्यम से कवरेज करें। और पथरिया का कार्यक्रम भी बहुत बड़े लेवल पर हम प्रचार प्रसार करने वाले हैं। और शिखर जी का कार्यक्रम भी जो है, शिखर जी की जो विश्वव्यापी देश भर में रैली भी हुई हैं, तो सभी को हमने ऑलमोस्ट कवर किया है। तो इसमें हम चाहेंगे कि आपका भी आशीर्वाद मिलता तो हमारा हौसला और बढ़ता। नमोकार चैनल को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। वो अपने प्रयास से और अपनी हिम्मत से पूरे देश में सारा जैन समाज का और सारे प्रभावी कार्यक्रमों का, पंच कल्याणक का है, साधुओं के विविध दीक्षाओं का है और किसी भी तरह के सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम हैं, उनको चैनल के माध्यम से वो बहुत बड़े स्तर से पूरे देश में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करके जनमानस को बहुत प्रभावित करते हैं, धर्म की ओर जोड़ते हैं। मेरा नमोकार चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद हैं, वो बहुत ऊंचे स्तर से फलें और देश में अच्छे चैनल में एक नाम रख करके और सबको सेवाएं दें। धन्यवाद। जय महावीर। जय जिनेंद्र। की मुलाकात कराने वाले हैं संदीप जैन जी तिजारा वालों से, जो कि पथरिया के कार्यक्रम के मुख्य संयोजक हैं। तो जानते हैं इनसे ही कि क्या रूपरेखा है पथरिया के इतने बड़े महापंच कल्याणक की। नमोकार मंत्र के सभी चैनल जो देख रहे हैं उनको हमारी इस महामहोत्सव की हार्दिक बधाइयाँ हों। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो पंच कल्याणक है, जीवन में लोगों ने बहुत देखे होंगे, पर
350 साधुओं का एक साथ समागम होना और उनका इकट्ठा होकर उसमें युग प्रतिक्रमण और यति सम्मेलन करना। एक प्रतिक्रमण यदि आप करते हैं तो आपके एक दिन के पापों का प्रक्षालन होता है और एक साधु से सुनते हैं ना जाने कितने जन्मों का प्रक्षालन होता है। जब 350 साधुओं के द्वारा यदि आप प्रतिक्रमण सुनेंगे तो आपके जन्मों जन्मों की कर्मों की निजरा होगी। तो इसलिए मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि आप युग प्रतिक्रमण में जरूर आएँ और उसके अगले दिन जो पंच कल्याणक होने जा रहा है जहाँ पे 350 महाराज हैं सूर्य मंत्र देंगे, तो आप सोचिए उस मूर्ति का, उस तीर्थ का कितना अतिशय बढ़ेगा। जी, हम ये भी जानना चाहते हैं, नमोकार चैनल के माध्यम से हम कवरेज करवाना चाहते हैं पूरे कार्यक्रम की, तो आप बताइए कि नमोकार चैनल को भी आप क्या सहयोग देंगे? हम नमोकार मंत्र चैनल जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और मंत्रों में महामंत्र नमोकार है, तो उससे अच्छा क्या चीज़ हो सकती है। हम पूरी टीम से निवेदन करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ, पूरी टीम के साथ आप आइए और इसको पूरे को महाकवरेज को कवर करिए। एक एक पल की न्यूज़ हर जैन क्या अजैन तक भी पहुंचनी चाहिए, ये हम चाहते हैं। और जो भी हमारा सहयोग होगा हम तन मन धन से नमोकार मंत्र चैनल को करना चाहते हैं। मित्रों, आपको बताना चाहती हूँ कि 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लगभग 40 लाख का समाज जो है हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें से 20 लाख तो हमारे यूट्यूब पर ही सब्सक्राइबर्स हैं। तो कोशिश रहेगी जितना प्रचार प्रसार हो सकता है इतने बड़े कार्यक्रम के लिए हम कराएंगे। और बाकी शिखर जी के बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 14 से 15 तारीख का सुनने में आया है कि जो आदिवासी समाज की तरफ से बहुत बड़ा आक्रमण कह सकते हैं वो होने वाला है, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ऐसी कोई खबर, जैसा कि हमारे आदिवासी जो कुछ नेता हैं उन्होंने टिप्पणियां भी की है कि बलि देना तो हमारे धर्म में एक आम चीज़ है, लेकिन हमारा जैन धर्म अहिंसक है, तो अहिंसावाद में ऐसी बलि की अगर कुप्रथाएं आएंगी तो आप उसके क्या कहना चाहेंगे? ये 100% सही बात है कि हमारा धर्म अहिंसावादी धर्म है जी, पर यदि अपने इतिहास के पन्नों को यदि हम लोग पलटेंगे जी, तो जितने क्षत्रिय हमारे 24 तीर्थंकर हुए हैं और क्षत्रियों का काम है कि समाज की रक्षा करना, तीर्थों की रक्षा करना और धर्म की रक्षा करना। अब हमको अपना वो खून, अपने तीर्थंकरों का खून अपने अंदर दौड़ाना पड़ेगा और अपने तीर्थों की रक्षा करने के लिए हमको सड़कों पे उतरना पड़ेगा। बस हमारा निवेदन ये है, जो हम लोग अपने बैच, नाम, मंच, माला, माइक के पीछे पड़ें, उसको सबको भूल जाएं। और शिखर जी नहीं, यदि हमारी जो यूनिटी इस समय सब जगह चल रही है, यदि वो चलती है तो किसी आदिवासी या किसी भी आदमी की हिम्मत नहीं है जो हमारे साधु संतों के बारे में बोले कि ये नग्न घूमते हैं, क्योंकि ये दिगंबर जो आमना है वो हमारी 10 दिशाओं से बनकर होती है। यदि कोई बच्चा यदि आता है तो वो दिगंबर रूप से आता है। कोई भी यदि प्रकृति का नेचुरल चीज़ है वो दिगंबर रूप से आती है और दिगंबर रूप से जाती है। हमारे साधु संत एकदम नेचुरल हैं, उसके ऊपर कोई टिकरा टिप्पणी करने का अधिकार हम ना किसी को दे सकते हैं। और यदि कोई लेता है तो हम उसके लिए पूरा आंदोलन पूरा तन मन धन से करने को तैयार हैं। मंच संचालक जी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कार्यक्रम के विषय में राजेश जी के क्या विचार हैं? इस पूरे विरागोदय तीर्थ में एक भव्याति भव्य महामहोत्सव होने जा रहा है, जिसका आगाज आज से इस नाभि कुंभ के स्थान से हो चुका है। एक यहाँ पर कार्यक्रम हुआ जिसमें शंकु स्थापना का कार्यक्रम आज यहाँ पर पूज्य गुरुदेव आचार्य विराग सागर जी, आचार्य विनम सागर जी और पूरे संघ माता जी के सानिध्य में हुआ। और इस कार्यक्रम के माध्यम से आगामी 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक होने वाले इस महा महोत्सव का आगाज हुआ है। मैं पूरे देश की जैन समाज से अपील करता हूँ, इस विरागोदय तीर्थ में होने वाले इस भव्याति भव्य महा महोत्सव में आप सभी लोग अवश्य पधारें। आज दोपहर में यहाँ पर पात्र महोत्सव यानी कि पात्र चयन का कार्यक्रम इस महा महोत्सव के लिए किया जा रहा है। मैं आसपास के नगरों से दमोह, सागर, जबलपुर और आसपास के गढ़ाकोटा सभी नगरों से निवेदन करता हूं कि आप सभी पधार कर इस महामहोत्सव, इस पात्र महामहोत्सव में शामिल होकर पुण्य अर्चना करें। मैं राजेश रंजन जैन, संचालक महामहोत्सव समिति पथरिया। विरागोदय में ही शायद ऐसा पंचकल्याण न तो हुआ न होगा, न तो बहुत से न बहुत से आज तक हुआ न 80 जिन पंच कल्याणक पहली बारी पूरे विश्व में होने जा रहा है।
तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सब लोग इस पंच कल्याण को अवश्य देखें, अपनी भागीदारी निभाए। और निवाई समाज से भी मैं आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 350 जो साधु आ रहे हैं उनके दर्शन कर लाभ उठाएं और चौका जो निवाई से चौका आ रहा है उसकी व्यवस्था में अपना सहयोग दें।